Hello बच्चों, welcome back to my channel Focus Institute, where we discuss an important topic of biology as well as English, which is going to help you in all type of competitive exams like NEET, CSIR, NET, okay, TGT, PGT, biology, etc., as well as board exams, as well as for preparation of your daily basis curriculum. Okay, the content which I am providing to you is more than enough to crack any high level of competitive exams. Okay, so guys, in previous lecture we discuss about immune system, है ना. हमने देखा कि what is immune system, what are lymphocytes, what are T lymphocytes, what are P lymphocytes, what are immunodeficiencies, है ना, immunoglobulins. Okay, what are the conditions which you can say causes disorders in your immune system, है ना. ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हमारा immune system का लास्ट पार्ट है जिसमें हमें डिस्कस करना है अबाउट immunity, 3 टाइप्स ऑफ immunity एज वेल एज immunizations. ओके, देखते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस. देखिए, इम्यूनिटी क्या है. पहले तो मैं आपको थोड़ा सा पहले का रिवीजन करवा लूँ कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे बॉडी में क्या होता है. हमारे बॉडी में जो भी माइक्रोब एंटर करता है, सबसे पहले तो हमारी जो स्किन है, हमारे जो गले में म्यूकस रहता है, गट्स में जो म्यूकस रहता है, वही उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, है ना. और जब उसको भी वो माइक्रोब पास कर जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, है ना, जो इम्यून सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पहले उस एंटीजन को, उस माइक्रोब के एंटीजन को पहचानते हैं. उसको पहचान कर वो उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज़ बनाते हैं. बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है. और फिर क्या, बी लिम्फोसाइट का काम तो सिर्फ एंटीबॉडी बनाने का होता है. उसके अकॉर्डिंग फिर टी लिम्फोसाइट क्या करता है, एक नेचुरल किलिंग का काम करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है ना. और बहुत सारे पैथोजेंस भी उसका उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे मोनोसाइट्स कह लो या फैगोसाइट्स कह लो, वो हेल्प करते हैं उसमें उसको मारने के लिए, उसको अटैक करने के लिए. ये हम देख चुके थे, है ना. हमने क्या देखा था, वैक्सीनेशन के बारे में देखा था कि वैक्सीनेशन क्या होता है, मतलब एक वैक्सीन्ड और एक अनवैक्सीन्ड पर्सन में क्या फ़र्क होगा. देखिए, मान लीजिए कि पोलियो की हम पहले से वैक्सीन ले लेते हैं, है ना. तो पोलियो की अगर हम पहले से वैक्सीन ले लेते हैं तो इन फ्यूचर अगर कभी भी पोलियो हमारे बॉडी में, पोलियो का जो वायरस है वो एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी के पास पहले से वो एंटीबॉडी की कॉपी होती है ना. तो हमारी बॉडी क्या करेगी, तुरंत उसको पहचान जाएगी, तुरंत उसको मार देगी, तो हमें वो डिजीज़ नहीं होगी. लेकिन अगर कोई अनवैक्सीन्ड बंदा है, उसके अंदर ये वायरस एंटर करता है, तो हमारे बॉडी के पास पहले से एंटीबॉडी तो मौजूद नहीं है ना. तो पहले वो कुछ टाइम लगाएगी उसके अकॉर्डिंग क्या करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग वायरस के अकॉर्डिंग एंटीजन बनाने के लिए, उस माइक्रोब के अकॉर्डिंग एंटीजन बनाने के लिए. उसके बाद वो जब एंटीबॉडी बनाएगी तब वो उसको, ये पूरी प्रोसेस होगी नेचुरल किलिंग की, और फिर वो उसको डिस्ट्रॉय करेगी, उस सेल को डिस्ट्रॉय करेगी. तो इसमें क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा. तो ये डिफरेंस होता है कि इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, हमें पहले से वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी बड़ी बीमारी हमें आए ना, हम इजीली उसे कोप कर जाए. ओके, देखिए अब इम्यूनिटी क्या होती है. द इम्यून सिस्टम बिकम स्ट्रॉन्गर ऑन एक्सपोजर टू डिफरेंट पैथोजेंस. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अलग अलग पैथोजेंस के एक्सपोजर में आते हैं, है ना. बहुत सारे अलग अलग बीमारियां, जैसे नॉर्मली मैं कहती हूँ कॉमन फ्लू हो जाना, या फिर जॉन्डिस हो जाना, ओके, या फिर मलेरिया हो जाना, टाइफाइड हो जाना, ये सारी बीमारियाँ जैसे जब हमको होती है, मतलब क्या है, हम बहुत सारे पैथोजेंस के कांटेक्ट में आ रहे हैं. जितने ज़्यादा हम पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ओके, बाय एडल्टहुड मोस्ट पीपल हैव हैड एक्सपोजर टू अ रेंज ऑफ पैथोजेंस, है ना. एडल्ट होने तक हम लोग कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत सारे पैथोजेंस के कांटेक्ट में आते हैं, एंड डेवलप मोर इम्यूनिटी. तो उन लोगों के अंदर ज़्यादा क्या होती है, इम्यूनिटी होती है ना. अब ये इम्यूनिटी एग्जैक्ट होती क्या है भाई. तो देखो, इम्यूनिटी जो है, ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में 3 टाइप की इम्यूनिटी होती है. एक हो गया आपका इनेट इम्यूनिटी, एक हो गया एडेप्टिव इम्यूनिटी, और एक होता है आपका पैसिव इम्यूनिटी. अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए. इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, पीपल आर बॉर्न विद सम लेवल ऑफ इम्यूनिटी. जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, जब कोई व्यक्ति एक जन्म होता है, तो वो कुछ इम्यूनिटी अपने साथ लेकर आता है ना. वो इम्यूनिटी क्या होती है, वो डे 1 से वो जो बाहरी आने वाले जो माइक्रोब्स है उसको अटैक करेगा, उस इन्वेडर से लड़ने की कोशिश करेगा, है ना. इसमें क्या होता है, जैसे आपका स्किन है, स्किन तो हमारे साथ आती है ना जब हम पैदा होते हैं, और स्किन आएगी तो स्किन में फिर स्वेट भी आएगा, स्किन ऑयल सिक्रेट करेगी, तो वो भी क्या आएगा, इम्यून सिस्टम का पार्ट है. आँखों में से टीयर्स निकल रहे हैं, वो भी क्या है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है. नोज़ में जो हमारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो भी क्या है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है. तो ये सारी चीज़ें तो फर्स्ट डे से हमारे पास होती है. तो ये सारा किस में आता है, इनेट इम्यूनिटी में आता है ना. फिर म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारे गले में कफ होता है, म्यूकस होता है, ये भी इसी में आता है. सलाइवा हो जाए जो होता है हमारा, जिसमें एंजाइम्स होते हैं, ये तो पहले दिन से होते हैं ना. तो ये सब क्या होते हैं, आपकी इनेट इम्यूनिटी होते हैं. लेकिन मैं आपको बता दूँ, इसका रिस्पॉन्स जनरल होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है. मतलब ऐसा नहीं है कि
कोई एक स्पेसिफिक बीमारी के अकॉर्डिंग ही हमारे बॉडी में उसके अकॉर्डिंग स्वेट निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे स्किन में चेंजेस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जनरल होता है, मतलब हमारी बॉडी कोशिश करती है अपने लेवल से स्टार्टिंग में कि गेटवे में ही उस माइक्रोब को, उस पर्टिकुलर वायरस को या उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को रोक दिया जाए कि वो हमारे बॉडी के अंदर पास आउट ही ना हो। तो गेटवे में जो पहरेदारी दे रहे हैं, है ना, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं, वो सारे क्या है, आपके इनेट इम्यूनिटी होते हैं। क्लियर है, जो हमारे पास पहले से होती है, आप कह सकते हो। देन नेक्स्ट इज अडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम। अडेप्टिव मतलब जिसको अडेप्ट किया गया, पहले नहीं थी, अडेप्ट किया गया। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए गेटवे में जो खड़े थे आपके इनेट इम्यून सिस्टम, स्किन था, म्यूकस था, सलाइवा के एंजाइम्स थे, नोज़ के टाइनी हेयर्स थे, उसमें से भी कोई एक पर्टिकुलर माइक्रोब पास आउट हो गया, इनको हरा करके वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर गया, है ना। तो अ पर्सन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन डेवलप एज दे गो थ्रू लाइफ। तो उसको क्या करना है, बॉडी के अंदर गया तो उसको उसके अंदर बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन करना पड़ेगा ना। इट इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स। तो अब अंदर क्या होगा, अंदर उस बीमारी को देखकर, उसके एंटीजन को पहचान कर, उस पर्टिकुलर वायरस को पहचान कर, उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज़ बनाई जाएगी। कौन करता है ये सारा काम, लिम्फोसाइट करता है। बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी बनाएगा, उसको पहचान कर, और फिर वो एंटीबॉडीज़ को क्या करेगा, वो टी लिम्फोसाइट के पास देगा कि भाई अब तो इसको मार दे, उसको मारेगा और एक कॉपी अपने पास सेफ रखेगा कि अगर फ्यूचर में कभी भी वो एंटीबॉडी, वो एंटीजन दोबारा हमारे बॉडी में आता है तो हम तुरंत उसको मार सके। तो ये जो अंदर जाने के बाद किसी एंटीजन के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी का बनना, फिर उस एंटीबॉडी को मारना, ये काम किसका है, ये किस में आता है, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में। तो इसमें आपके क्या आ सकते हैं, इसमें आपके लिम्फोसाइट्स आ सकते हैं, फैगोसाइट्स आ सकते हैं, जो बाद में काम करते हैं, है ना, एक स्पेसिफिक। इनका काम अब मैं कह सकती हूँ, इनका काम जनरल नहीं है, ये जनरल काम नहीं कर रहे हैं, ये अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। और स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक मतलब अगर आपके अंदर न्यूमोनिया का बैक्टीरिया आ रहा है, न्यूमोनिया के वायरस आ रहे हैं, तो उसके लिए अलग एंटीबॉडी बनेगी, ओके। और कोविड के आ रहे हैं तो उसके लिए भी अलग एंटीबॉडी बनेगी, है ना। तो ये स्पेसिफिक है, ओके, विशेष जिसे कहते हैं। देन लास्ट इज पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, दिस इज़ अ टेम्पररी टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ये एक टेम्पररी टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो परमानेंट नहीं रहेगी, कुछ समय के लिए रहती है। कितने समय के लिए, दैट डिराइव्स फ्रॉम अनदर पर्सन, जो हमें दूसरे पर्सन से मिलती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो जब तक वो पेट में होता है तो उसको प्लेसेंटा से, माँ के प्लेसेंटा से उसको क्या है, माँ का इम्यून सिस्टम मिलता रहता है, माँ के एंटीबॉडीज़ में कह सकती हूँ मिलता रहता है ना। और जब वो बाहर आता है तो जो माँ के दूध से उसको क्या मिलते हैं, उसको सारे वो एंटीबॉडीज़ उसके अंदर पास आउट होते हैं, क्योंकि उस समय उसकी बॉडी इतनी डेवलप नहीं होती है कि वो बड़े बड़े बीमारियों से लड़ सके और उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज़ बना सके। तो कुछ समय के लिए उसको जो इम्यूनिटी मिलती है वो क्या कहलाती है, पैसिव इम्यूनिटी। और फिर मैं इसको एक जैसे होती है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। मान लीजिए अगर किसी को इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर है, मतलब इनहेरिटेड में जिसके अंदर इम्यून सिस्टम की कमी है ना, इम्यून सिस्टम जिसका बहुत वीक है, तुरंत नहीं रिस्पॉन्स कर पाता, तुरंत बीमारियों से नहीं लड़ पाता, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका बोन मैरो वीक है, उसके बोन मैरो जो सेल्स बना रहे हैं वो वीक सेल बना रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग सेल नहीं बना रहे कि वो बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ सके। तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, बाहरी बोन मैरो को अंदर डाला जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है ना। तो ये क्या होता है, टेम्पररी टाइप का, कि एक हेल्दी बोन मैरो को हमारे बॉडी के अंदर डाला गया ना एंटीबॉडीज़ के लिए, पहले से तो हमारे बॉडी में नहीं था, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कह सकते हैं। हालांकि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो बहुत रिस्की होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुद एक फॉरेन इन्वेडर है। बोन मैरो जब हम बाहर से लेंगे, आर्टिफिशियल होगा, वो खुद एक फॉरेन इन्वेडर है, तो कभी कभी वही हमारे नॉर्मल बॉडी पे अटैक करना शुरू कर देता है। इसलिए डॉक्टर फिर इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन खिलाते हैं, लेकिन कभी कभी सक्सेसफुल नहीं होता। ये नहीं कह सकते कि 100% सक्सेसफुल होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ओके, नाउ व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन। इट चेंज द बॉडी इन सम वे सो इट कैन रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू वेरियस डिसीजेज। इम्यूनाइजेशन बॉडी के अंदर होता है जो क्या करता है, हमारे बॉडी को इस प्रकार से चेंज करता है कि हमारी बॉडी ईजिली, तुरंत से, फटाक से किसी भी भारी बीमारी को रिस्पॉन्स दे सके और हमारी बॉडी को बचा सके। ओके, द मोस्ट कॉमन मेथड, इसका सबसे कॉमन मेथड क्या होता है, एंटीजेंस को इंट्रोड्यूस करवाना, मतलब जो पहले से वैक्सीन देते हैं उसकी बात हो रही है। और वीकेंड वैक्सीन क्या होता है, कोई एक एंटीजन उस पर्टिकुलर, जैसे पोलियो है तो पोलियो का एंटीजन, या फिर कोविड है तो कोविड का एंटीजन, मीसल्स है तो मीसल्स का एंटीजन, रुबेला है रुबेला का एंटीजन, या फिर उसके वीकेंड पैथोजन डालेंगे, लेकिन वो कैसा होगा, कमज़ोर होगा, जो हमारी बॉडी में लड़ तो नहीं सकता, लेकिन हमारी बॉडी को थोड़ी पता है कि वो लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता। हमारी बॉडी तो जैसे ही देखेगी कि बाहर से कोई फॉरेन इन्वेडर आया है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, तुरंत उसे लड़ना शुरू करेगी। लड़ने के लिए वो क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी। इसका मतलब हमारे बॉडी ने पहले से एंटीबॉडी तैयार अब कर ली।
कॉपी अपने पास रख ली। अब ताकि फ्यूचर में अगर कोई इसका बाप आ जाए, मतलब इसका कोई मजबूत वाला पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर कर जाए, तो हमारे बॉडी के पास ऑलरेडी उसकी कॉपी प्रेजेंट है। इसलिए बच्चों को क्या करते हैं, पहले से वैक्सीन देते हैं। और आपने देखा है जब स्टार्टिंग में उनको ये सारी वैक्सीन दी जाती है तो उन्हें कुछ दिनों के लिए क्या होता है, बुखार आता है। उसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी लड़ रही है। ओके जब कोविड के वैक्सीन दी गई थी तो कहा गया था कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। साइड इफ़ेक्ट क्यों होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी अंदर उससे अब लड़ना शुरू कर रही है। साइड इफ़ेक्ट हो रहे तभी इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी फाइट कर रही है, एंटीबॉडीज़ बना रही है। ओके तो ये होता है गाइस अबाउट इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। दिस इज़ व्हाट अबाउट इम्यून सिस्टम। आप मेरे इम्यून सिस्टम के बारे में अगर आपको सब कुछ जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। ओके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।